जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, ट्रायंगल की हमारी ये सीरीज चल रही है। इस पे हमने ट्रायंगल की 2 वीडियो अपलोड कर दी है और उसके बाद एक हमने क्वेश्चन सीरीज भी कर दिया है। आज जो क्वेश्चन सीरीज होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको अंत तक बने रहना है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, देखिए। ठीक है, जब आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे ना, तो जो आपका दिमाग अभी तक काम नहीं कर रहा है, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगा। देखिए, मैं आपसे पहले बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी पहले, लेकिन आपका काम यह है कि आपको दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन सीखने हैं बस। लेकिन अगर अगली बार आपको एक क्वेश्चन दिखे तो आपको वहां पर दिक्कत का सामना नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अभी इन क्वेश्चनों को सीख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आए तो आपको वहां पर सेकंडों में इनको सॉल्व कर लेना है। तो इनकी हम ट्रिक बताएंगे, कैसे ये सॉल्व होते हैं, कैसे हमें पेपर में क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आपको क्या करना है, अंत तक बने रहना है। और जैसे हमारा रोज का काम चलता है, हमारी जो क्वेश्चन रहते हैं वो कितने अच्छे रहते हैं और कैसे हमारा समझाने का आपको तरीका है आपको पता है, तो आप देखते रहिए हमारी सीरीज को। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है कि पहला क्वेश्चन इजी रहता है। इजी क्यों रहता है कि वार्म अप हमारा हो जाए, थोड़ा सा हमें पता चल जाए कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो अच्छा चले गया है, हमारी जो स्टार्टिंग है वो बेहतर हो गई है। इसी वजह से हम पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का लाते हैं, इसके बाद से जो क्वेश्चन आएंगे ना बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या हमारे सामने क्वेश्चन है। देखिए, हमको एक यहाँ पर फिगर दी हुई है। इस फिगर में हमसे बोला गया है 30 ये दिया है, ये W की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, ये W की वैल्यू क्या है हमसे पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमें पता है यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। और हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। अब तो आपको ये सोते सोते भी याद हो जाएगा। ठीक है, 180 होता है। ये 90 है, ये 50 है, 90 और 50 140। तो ये कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, अब जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो आंसर कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये एंगल कितना होगा, यदि ये 40 है तो ये एंगल कितना होगा बताइए। क्या मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। याद आ गया है ना। देखिए, एक लाइन हमारी ये है, दूसरी लाइन ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना है, 40 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए फिर से यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 40, ये 30, 70, तो ये कितना होगा, अरे ये कितना होगा, 110 होगा, तभी तो 180 बनेगा। तो जो W की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 110। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है। ये तो हमारा था, थोड़ा सा वार्म अप हमने कर लिया है कि हमारा जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, पहला क्वेश्चन तो आपका अच्छा चले गया होगा, सही चले गया होगा। देखिए आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया है कि जो ये एंगल बन रहे हैं ना, ये सारे एंगल अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई और ये जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो इन सब का जो सम होगा ना वो कितना होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, क्या आपको ये एक एंगल दिख रहा है, सॉरी, क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, ट्रायंगल के जो सम होता है ट्रायंगल का वो कितना होता है, 180। तो अल्फा, एक्स और गामा, अल्फा, एक्स और गामा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये देखिए, क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वाई
जेड और बीटा, वाई जेड और बीटा, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 180 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो बताइए इन सब का सम कितना होगा, यदि इन सबको जोड़ दूं तो इन दोनों को भी आपस में जोड़ना पड़ेगा, तो कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, कितना होगा 360 डिग्री होगा। अगर आप इनको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा बराबर 360 डिग्री। यही हमारा आंसर है, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आ गई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे सबसे पहले नोट करें। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तैयार रहिए, क्योंकि जो आपके दिमाग में जंग लगी है ना, अब यहां पर खुल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे। अब मैं आपका आंसर देखना चाहूंगा कि आपने जो मैंने इससे पहली क्लास ली थी वहां कुछ सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, आप इसमें दिमाग लगाएंगे। देखिए अब यहां आपको आंसर नहीं, मैंने जो आंसर है वो यहाँ पर नोट नहीं करे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, तो इनका आंसर कुछ भी आ सकता है। तो अब हम देखेंगे सॉल्व करके कि क्या इनका आंसर आता है। मुझे भी नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। क्या हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, ऊपर देख लीजिए, ए एम इक्वल टू ए डी। सबसे पहले ए एम कहाँ है, ए एम इक्वल टू ए डी, कहाँ है ए डी, ए और डी। बात समझ में आ गई? ठीक है, बी 63 दे रखा है, बी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, सी डी कहाँ है, सी डी, सी और डी जो लाइन है सी का बाइसेक्टर है, सी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, सम द्विभाजक मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर भागों में बट गया होगा, बटा होगा कि नहीं बटा होगा। मैं मान लेता हूं ये x है, मैं मान लेता हूं ये क्या होगा, x x होगा। जितना एंगल ये होगा उतना ही दिया, तो ये भी होगा ना, क्यों, क्योंकि वहां पर बोल दिया है एंगल C का बाइसेक्टर है कौन, CD। देखिए जो C और D है ना ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल C। एंगल C पूरा है, बाइसेक्टर मतलब दोनों क्या होंगे, बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, अब हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, देखिए अब यहां से दिमाग ही दिमाग लगाना है, अब यहां से दिमाग ही दिमाग लगाना है। देखिए ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल पेन कॉपी नीचे रख दीजिए अभी, बिल्कुल नोट तो बाद में भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बाद में। ठीक है, या फिर अगर आप अभी सिर्फ देख सकते हैं तो वीडियो को दोबारा से देखने के बाद पहले आप सिर्फ वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे मैं बता रहा हूं, अगली बार नोट बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो चैनल पे अपलोड ही होती है। अब देखिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में कर सकते हैं। ये हमको, हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिख रहा है क्या, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये पढ़ाई हुई थी कि यदि कोई ट्राइंगल हमारे पास है, यदि कोई ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है ये ट्राइंगल है, यदि कोई हमारे पास ट्राइंगल है, उसकी एक साइड को हम आगे की ओर इंक्रीज करते हैं, तो जो ये एंगल होता है ना बाकी शेष दो भुजाओं की योग के बराबर होता है। यही तो बताया था, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। बताया था नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। क्या यदि ये ट्राइंगल है, मैं इस साइड को आगे की ओर इंक्रीज कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो एंगल होगा ना इसके और इसके सम के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 63 है और ये x है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 63 प्लस x होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं इसको और अच्छे से लिख देते हैं, 63 प्लस x। ठीक है, अब इसने यहां पर बोला है कि ये और ये एंगल बराबर है। मैंने क्या आपको कल बता रखा था, यदि किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि इसके सामने थीटा है तो इसके सामने भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। बिल्कुल सही बात। अब देखिए इसके सामने यदि 63 प्लस x है तो इसके सामने भी कितना होगा, अरे इतना ही तो होगा ना,
63 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा? देखिए होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमसे क्वेश्चन है उसने क्या पूछा है, MAC, MAC, ओ हमसे ये पूछा है। अब देखिए ध्यान से हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, ठीक है, मैं इसको थीटा, हमसे थीटा उसने पूछा है। उसने क्या पूछा है? थीटा हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब दिमाग आपको लगाना है बिल्कुल एकदम। अगर आपने दिमाग यहां पर लगा दिया तो आंसर आ गया, हमारा आंसर तो आ गया है। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है ना, दिमाग का ज्यादा यूज, पेन का कम यूज करना होता है। यही एडवांस मैथ है और बहुत इजी होता है, बस आपको इसको अच्छे से समझना होता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये 63 प्लस एक्स है, ये 63 प्लस एक्स है, ये 63 है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये थीटा कितना होगा? दिमाग लगाओ, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना है। यदि आप दिमाग लगा लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, मैं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ, अभी तक किसी का भी आंसर यहाँ पर नहीं आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हम इसको बताते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। बिल्कुल देखिए, ये देखते हैं, यदि, अब देखिए हमें क्या करना है, ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ये एक ट्राइंगल है। पेन कॉपी आप नीचे रख लीजिए, पहले यहां ध्यान से देखिए, ये एक ट्राइंगल है। मैंने कहा यदि मैं इसको आगे की ओर इंक्रीज कर दूं, अरे ये ट्राइंगल है, देखो ये यही तो ट्राइंगल है, ये एक्स है, ये हमें पता करना है, और मैंने क्या करा, इसको इंक्रीज कर दिया आगे को। देखो ये एम है और ये ए है और ये सी है, यही तो फिगर बन रहा है यहाँ पर, देखो यही तो बन रहा है। ठीक है, मैंने कहा ये एंगल कितना होगा, आपने कहा सर ये एंगल तो इन दोनों के बराबर होगा, मतलब थीटा प्लस एक्स के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि ये थीटा प्लस एक्स के बराबर होगा तो देखिए एक्स तो ये रहा, लेकिन ये जो होगा ना, ये थीटा ही तो है, ये थीटा ही तो है। इसका मतलब जो यहाँ एक्स के साथ जुड़ा है ना 63, यही तो क्या है, थीटा है, यही तो थीटा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है, फिर से समझाता हूँ। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, देखिए यहाँ पर हो जाएगा थीटा प्लस एक्स, थीटा प्लस एक्स का जो सम होगा किसके बराबर होगा, 63 प्लस एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सर आपने कैसे काट दिया, ये भी प्लस ये भी प्लस, देखो आप लोगों को तो एक छोटी से छोटी चीज समझानी पड़ती है, कोई बात नहीं, हम छोटी से छोटी चीज भी समझा देंगे, लेकिन अगली बारी गलत नहीं होना चाहिए। 63 प्लस एक्स तो पहले से है, ये एक्स बराबर के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अरे ये एक्स बराबर के उधर जाता है तो साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। माइनस से प्लस कट गया, ठीक है, कट गया मतलब जीरो हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, जीरो हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आई, 63। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखो, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। अब देखिए कैसे आएगा, फिर दोबारा से देखिए, समझाने का काम मेरा है आपको। मैंने बोला इसका और इसका सम इसके बराबर होना चाहिए, अरे यही तो प्रॉपर्टी है हमारी, ये प्रॉपर्टी लिख रखी है, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने थीटा प्लस एक्स का सम किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, और ये कितना है 63 प्लस एक्स है कि नहीं है? अब इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 63। अब देखिए 63 और प्लस एक्स यही तो आ रहा है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यही तो आएगा, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। अब बताओ कमेंट बॉक्स में कैसा लगा क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करना है कि बताइए ये क्वेश्चन कितना अच्छा था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अब जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो लाजवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, CGL, मेंस, CDS, ऐसे एग्जामों के क्वेश्चन अगर आपने कर दिया ना तो छोटे मोटे एग्जाम तो ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम इस
को करने का प्रयास करेंगे इसका आंसर क्या आता है, क्योंकि हमने खुद ये बनाया हुआ है, और देखते हैं इसका जो आंसर है वो क्या आता है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं, हमसे क्या पूछा है। A इक्वल टू 44 बिल्कुल हमने लिखा हुआ है। BP इक्वल टू BR, BP इक्वल टू, इसका मतलब यहाँ पर R होगा बिल्कुल R होगा, यहाँ पर बिल्कुल होगा, ठीक है। BP इक्वल टू BR, ठीक है। CN इक्वल टू RC, कहाँ है CN, CN इक्वल टू RC, बिल्कुल ये दोनों भी बराबर हैं। देखो 2 डंडे हैं, यहाँ भी 2 डंडे, मतलब ये दोनों बराबर हैं, सिंगल सिंगल ये मतलब बराबर है। PRN, कहाँ है PRN, ओ ये हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बोला कि इन क्वेश्चनों में ना अगर आप अंत तक बने रहेंगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इग्नोर करा ना तो समझ जाना कि सिलेक्शन से कोसों दूर हम जा रहे हैं, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है, सीखना है इनको, ठीक है, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये होते काफ़ी ईजी हैं अगर आप अच्छे से इनको हैंडल कर लें। देखिए मैंने कहा जो इसके सामने होगा ना वो इसके सामने भी होगा। मान लेते हैं यहाँ x है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ x है, तो ये भी कितना होगा, x होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मैंने कहा यदि इसके सामने y है तो इसके सामने भी क्या होगा, y होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमने कहा इस एंगल को हम B मान लेते हैं और इस एंगल को हम C मान लेते हैं। मान लिया हमने, सारे एंगल मान लिए। देखो हमने इसको x माना तो इसके सामने वाला भी x होगा, क्योंकि यदि इसके सामने x है तो इसके सामने भी x होगा, दोनों इक्वल हैं। यदि इसके सामने y है तो इसके सामने भी क्या होगा, y होगा कि नहीं होगा। और इसको मैंने C माना, इसको एंगल B माना। अब देखिए क्या दिमाग हमारा इस पर लगता है, हमें ये चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो 2x, x और x 2x प्लस b बराबर 180, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन ट्रायंगल PBR, PBR 2x प्लस b, 2x प्लस b इक्वल टू 180, होगा कि नहीं होगा। x और x 2x प्लस b इक्वल टू 180। अब ये तो सोते हुए भी याद हो गया होगा। अब हम उसके बाद देखिए क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ना, RNC, इन RNC दूसरा ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, y और y, 2y प्लस c बराबर 180, होगा कि नहीं होगा। अरे 2y प्लस c 180 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ऐसा करो इसको इक्वेशन 1 मानो और इक्वेशन 2 मानो और दोनों को कर दो ऐड, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2 जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस b प्लस 2y प्लस c बराबर 180 प्लस 180। आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड का हम एक साथ ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड का हम एक साथ। देखिए बराबर के पहले जो था हमने बराबर के पहले ऐड कर दिया, सब कुछ लिख दिया, 2x प्लस बी, 2x प्लस बी, ये भी बराबर की इधर था तो 2y प्लस एक साथ, बराबर के उस ओर जो भी था उन्हें हमने एक साथ ऐड कर लिया। तो यहां से हमें क्या मिला, 2x प्लस 2y प्लस बी प्लस सी बराबर 360। मिला कि नहीं मिला, अरे मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, ठीक है, सामना करना है क्वेश्चन का। देखिए ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं यहां से। अब देखिए एक बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए ABC, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। आप देखिए इन ट्रायंगल ABC बड़े वाले त्रिभुज का सम भी कितना होगा, 180 होगा। लेकिन यहाँ क्या है, 44 प्लस बी प्लस सी, मतलब बी प्लस सी, देखिए बी प्लस सी प्लस 44 बराबर 180, होगा कि नहीं होगा।
अरे b प्लस सी प्लस 44 बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां से b प्लस सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी? देखिए b प्लस सी की वैल्यू क्या निकलेगी? 180 माइनस 44। तो यहां से b प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई? 136। ठीक है, 180 में से 44 माइनस करोगे तो 136 आएगा। क्या यहाँ पर b प्लस सी की जगह में 136 रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। देखिए 2x प्लस 2y प्लस b प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 136 बराबर 360। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ से अभी ऐसे ही लिखिए 2x प्लस 2y बराबर 360 माइनस 136। कर सकते हो? अरे कर सकते हो, मैं सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं यहां पर, तब मुझे टाइम लग रहा है। पेपर में इतना कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे सीधे सॉल्व करना है, ये सारी प्रोसेस नहीं करनी वहां पर। ठीक है, ये तो आपकी स्पीड बन जाएगी, अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसी चीज को आगे सॉल्व करता हूं। अब देखिए 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y बराबर 360 में से 136 माइनस करना है। देखिए 360 में से 136 माइनस करना है। 10 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 35 में से 12 गया तो हो जाएगा 22, 224 224। ठीक है, क्या हो जाएगा? 224 हो जाएगा। क्या 2 दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कॉमन क्या होता है? देखिए मैं आपसे एक चीज यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ ना, मेरा जो टारगेट रहता है, ये टारगेट रहता है कि मैं सबसे कमजोर बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सबसे कमजोर भी है ना तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा। तो मैं इसी वजह से छोटी छोटी चीज बताता हूँ। अब कुछ लोगों को पहले से छोटी छोटी चीजें आती हैं तो वो बोलते हैं कि सर आप थोड़ा तेज पढ़ाइए, आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं। देखिए हमको सारे स्टूडेंट को लेकर साथ चलना होता है, ये नहीं कि जो होशियार है उन्हें और होशियार बनाते चलें। हमारा काम यह है कि जो जीरो है उसे भी होशियार बनाएं और जो पहले से जानता है उसे भी और ऊपर तक हम ले जाएं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं कि इस क्लास में हर एक कोई बच्चा पढ़ने आता है, जो कमजोर है वो भी पढ़ता है, जो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है वो भी पढ़ता है। ठीक है, तो आप अपना जो आंसर है, अगर आप ऐसे बोलते हैं कि सर ये 2 कॉमन सीधे सीधे कर दिए, तो आप जल्दी से आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, ये काम आपका होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन हमने ले लिया, मतलब इसमें भी ये चीज है इसमें भी ये चीज है, कॉमन मतलब दोनों में, तो हमने 2 बाहर ले लिया। यहाँ से 2 जब बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा? x बचा, प्लस की प्लस, ये 2y था तो 2 बाहर आ गया तो अंदर y बचा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 224/2। कोई भी चीज बराबर के उधर जाती है तो किस में चली जाती है? बट्टे में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आती है 112 आ गई, आई कि नहीं? x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई ना वो क्या आ गई? 112। अब ये तो सॉल्व करना है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था? देखिए क्वेश्चन हमारा आंसर आ चुका है। हमसे थीटा पूछा था, हमसे क्या पूछा था? थीटा हमसे पूछा हुआ था। हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई, ये थीटा है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? अरे लीनियर पेयर है कि नहीं है? अरे लीनियर पेयर है कि नहीं है? बिल्कुल है, लीनियर पेयर पहले ही क्लास में पढ़ाया था लाइन्स एंड एंगल में। ये कितना है? 180 होगा। इसका मतलब x प्लस थीटा प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई प्लस थीटा बराबर 180 होगा कि नहीं होगा? अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 112 प्लस थीटा बराबर 180, तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 180 माइनस 112, जो कि हमारा आंसर हो गया 68। हमारा आंसर क्या निकल गया? जो थीटा निकला ना 68। अब देखिए कितना मस्त ये क्वेश्चन था, कहां से हमने शुरू करा और कहां पर गया। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप लोग उन्हें टफ बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो हर एक इजी होता है। आप लोग क्या करते हैं, पहले से ही समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन टफ है। देखिए जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे ना, इतनी लंबी प्रोसेस के साथ नहीं करेंगे। और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में, सीडीएस में पूछा गया है, इसी वजह से मैंने इसको इतने आराम से आपको समझाया है। आपका काम क्या रहेगा? देखिए ये वहां पर आप नहीं लिखेंगे, ये भी आप वहां पर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 2y, देखिए आप सीधे यहां पर पहुंचेंगे। इसके बाद ये भी आप सीधे ये लिखोगे और ये लिखोगे, सीधे ऐड करोगे तो आपको ये नहीं लिखना है, ये लाइन भी आपको क्या करनी है? नहीं लिखनी है। ये लाइन भी आपको क्या करनी है? नहीं लिखनी है। सीधे आपको यहां पर पहुंचना है 2x प्लस 2y बराबर, बल्कि ना आप इसको भी ना लिखें और डायरेक्ट इसको लिखें।
ठीक है। और b प्लस सी, ये इतना सब कुछ नहीं करना है, सीधे आपको पता है कि b प्लस सी बराबर 136 होगा, क्योंकि b c और ये 44 है, 44 180 से माइनस कर दो तो b और c की वैल्यू वो निकल जाएगी। तो आपका जो सोचने का लेवल होना चाहिए ना, यहाँ तक होना चाहिए कि ये सारी लाइनें आपकी गैप होनी चाहिए और सीधे आंसर आपका बहुत ईजिली आ जाएगा। ठीक है। एडवांस मैथ में हर एक आंसर 40 सेकंड से नीचे में आ जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जो हमारा पेपर है ना वो सिर्फ हमको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो भी मैथ का क्वेश्चन होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा 40 या 50 सेकंड का होगा, और कुछ क्वेश्चन होते हैं वो अर्थमेटिक में होते हैं, आप उनको स्किप करना सीखना आपको पड़ेगा। ठीक है। देखिए अब ये हमारा आंसर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी अच्छा ये क्वेश्चन था और हर किसी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, आपने सीडीएस का एग्जाम दिया होगा, अगर दिया होगा तो आपको ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिले होंगे, बिल्कुल मिले होंगे। ठीक है। आपने सीजीएल मेंस का पेपर दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, आप अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां हमें निकालना होता है कि कौन सा क्या है। ठीक है। ये स्टेटमेंट ज्यादा देते हैं और यही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। और देखिए 30 डिग्री 30 डिग्री, ये 90 डिग्री बोल रखा है। ठीक है। जब ये 30 है, सॉरी ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, ये त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, इसकी बाहर की ओर इसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। तो इन दोनों का जो सम होगा ना इसके बराबर होगा 90 और 30 120 होगा कि नहीं। जब ये 120 है तो ये कितना होगा, 60 होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर से। अब तो आप इतना कर सकते हैं ना। ठीक है। अब देखिए ये 90 है, 30 और 30 60 हो गया, 30 और 30 60, 90 और 60 150, तो ये कितना बचा, अरे 30 बचा कि नहीं बचा बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। अगर ऐसे नहीं करना है तो ये वाला ट्रायंगल देख सकते हैं SRP। ठीक है। 120 और 30 150, और ट्रायंगल के तीनों जो सम होता है, एंगल होता है, उनका सम कितना होता है 180। तो 120 और 30 150, कितना बचा 30, वो 30 यही होगा। अब देखिए कौन कौन से एंगल सेम आ गए। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से एंगल सेम आ गए। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है PQ बराबर QS, PQ बराबर QS, ये 60 है, इसके सामने भी 60 होना चाहिए, तब ये ऑप्शन सही होता, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा PR इक्वल टू RS, PR कहाँ है देखिए, P और R, PR मतलब ये, इसके सामने क्या है 30 डिग्री है। ठीक है। दूसरा क्या है RS, कहाँ है RS, R और S, मतलब इसके सामने भी 30 डिग्री होना चाहिए। अरे वाह, ये तो हमें मिल गया। इसका मतलब दूसरा ही आंसर हमारा क्या है, सही है। समझ में आया, नहीं आया। देखिए मैंने आपसे बोला ये हमको दे रखा है P और R, दे रखा है PR, हमने PR देखा, PR के सामने जो एंगल था ना वो 30 डिग्री था। हमने देखा इक्वल टू RS, R और S, इसके सामने भी एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। क्या 30 डिग्री है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये और ये लाइन दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी ये दोनों भी एंगल भी क्या है, इक्वल है। हमारा आंसर ही 2 सही है। ठीक है स्टूडेंट, आपको पढ़ा हुआ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत धीरे लेवल से समझिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि अक्सर एडवांस मैथ में कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को लगता है कि हमें आ चुका है। ठीक है। अब हम इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब वो क्वेश्चन करते हैं ना तो उन्हें समझ में नहीं आता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जो अदर उसमें है वो भी उन्हें प्रैक्टिस नहीं कराते। पढ़ा तो देते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि आपको पहले समझाऊं, उसके बाद प्रैक्टिस कराऊं, कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल भी कमी ना रहे। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए अगला भी चेक कर सकते हैं, QR का है, QR की यह है, इसके सामने एंगल 30 है, इक्वल टू RS के सामने भी 30 है। लेकिन ये एक हमारा ट्रायंगल नहीं बना रहा है। जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ एक ही ट्रायंगल में पॉसिबल होती है, जैसे कि यहाँ ये वाला ट्रायंगल, यहाँ तो ये देखिए ये वाला, यहाँ ये वाला एंगल बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल बन रहा है इसके सामने, लेकिन दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये भी ऑप्शन गलत है। PS बराबर RS,
एस, इसके सामने 90 है, और आर एस, आर एस के सामने, आर एस के सामने कितना है 30 है। ये भी हमारा आंसर गलत है। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए मैं इसको जल्दी से आपको कराता हूं। अल्फा बीटा अल्फा एक्स हमसे पूछ रखा है, एक्स हमसे पूछा है ना, यहाँ पर देखिए एक्स से पूछ रखा है, बिल्कुल पूछा है। अब देखिए ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, इसका मतलब जो ये ट्रायंगल है ना, देखिए जो ये ट्रायंगल है आप लोगों को दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, यदि मैं इसको आगे को इंक्रीज करूँ ना, तो जो इसका सम होगा ना वो भी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा पूरे का। अब हमें दिया हुआ है कि ये अल्फा है, ये क्या है अल्फा है, तो ये कितना होगा बीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये अल्फा दिया है तो ये बीटा होगा, तभी तो अल्फा प्लस बीटा होगा। यदि फिर से हमें मानना है, यदि हमारे पास ये ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है ये ट्रायंगल है, यदि हमारे पास ये ट्रायंगल है तो देखिए इसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया आगे की ओर, तो जो इसका सम है ना वो इन दोनों के बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, तो बीटा प्लस एक्स बराबर क्या होगा, बीटा प्लस 40 होगा। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है, देखिए बीटा प्लस एक्स बराबर इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है, बीटा प्लस 40 के बराबर है। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ये इजी क्वेश्चन था, ये आपको आ गया होगा। यहाँ पर मैं टाइम आपको ज़्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार मैं वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लें। हाँ, फिर से लाजवाब क्वेश्चन, और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है ये तो हमें पता ही नहीं है कि हमें इसमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसमें ज्ञात करना है, देखिए हमें इसमें ज्ञात करना है a प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है ना वो करना है a प्लस बी की वैल्यू। देखते हैं क्या आंसर में है या कुछ और चीज पूछा है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यदि ये 50, देखिए लीनियर पेयर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, ये 130 तो ये कितना 50, 50 और 130 180, ये क्या है एक लीनियर पेयर है, रेखीय युग्म है कि नहीं है। ठीक है, ये 50 तो ये भी कितना 50, शीर्षाभिमुख कोण, ये 130 तो ये भी कितना 130। सबसे पहले तो हमने इतने सारे एंगल निकाल लिए। अब देखिए अगर ये 50 है, ये b है, तो ये कितना होगा 50 प्लस b, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज कर दिया, देखिए ये ट्रायंगल है, ये क्या है एक ट्रायंगल है, तो ये इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, 50 प्लस बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि 50 प्लस बी प्लस ए प्लस 50 बराबर कितना होगा, 180 होगा, होगा कि नहीं होगा। देख अरे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, फिर से देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल, एक अलग पेन से मैं, देखिए मैं अलग अलग पेनों का यूज इसी वजह से करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, इसका जो सम होगा वो 180 होगा कि नहीं होगा, a प्लस 50 प्लस बी प्लस 50 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। a प्लस बी 50 और 50 100 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसा लगा क्वेश्चन, अब इजी लग रहा होगा पर इजी है नहीं। इजी क्यों लग रहा है, आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो देख रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को सीख रहे हैं कि हम इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2-3 प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको ये याद रखनी है। सबसे पहले लीनियर पेयर वाला बताया था, उसके बाद मैंने बताया था ये वाली प्रॉपर्टी, यदि दो एंगल दो साइड सेम है तो उनके सामने एंगल भी हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। बताया था नहीं बताया था। उसके बाद यदि एक कोई हमारे पास ट्रायंगल है, उसकी एक साइड को इंक्रीज कर देते हैं तो वो बाकी दो शेष भुजाओं के योग के बराबर आता है। तो यही प्रॉपर्टी हमेशा लग रही है और आप लोग भी इसे सीख रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे मैथ को पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमारा समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे, हमें समय को यहाँ पर नहीं देखना है,
हमारे पास क्वेश्चन अच्छे थे, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है EC बराबर AC, EC बराबर AC, बिल्कुल दो इक्वल है। CF इक्वल टू BC, BC और CF इक्वल हैं, दोनों इक्वल दिख रहा है। ये 40 दे रखा है। तो हमसे पूछा है क्या, ये थीटा पूछा है। अब अगर ये थीटा हमसे पूछा है तो हम मान लेते हैं इसके सामने यदि x है तो इसके सामने भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि अब तो बहुत बार पढ़ा दिया है। इसके सामने यदि y है तो इसके सामने भी क्या होगा, y होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, यदि देखिए मैंने कहा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। यदि ये x है, ये भी x है, तो ये कितना होगा। कुछ बच्चों की बात समझ में नहीं आई, कुछ बच्चों की बात समझ में नहीं आई, तो ध्यान से देखो। अब ये पाई क्या है, पाई, ये पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जिसको पता नहीं है वो लिख सकता है, मतलब मैंने ये 180 नहीं लिखा, यहाँ पर पाई लिख दिया, बात एक ही है। 180 माइनस 2x, यदि मैं देखो 2x, x और x 2x है, 180 में से मैं 2x को घटाऊंगा तो क्या आएगा, 180 तो बचेगा ना। यदि मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो 180 आना चाहिए। अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। देखिए मैं एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। x और x क्या हो गया, 2x प्लस पाई माइनस 2x। जब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, इसको इसको और इसको ऐड करूंगा, इसको आप कहोगे माइनस क्यों आया, माइनस क्यों लिखा है, देखिए 2x से कट जाएगा पाई। अब आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के, हम आपको अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। हमें ये पता नहीं है तो हम इसको C मान सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। क्या मान सकते हैं, C मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। अरे इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। बोलो, जहां पर बैठे हो वहां पर ही बोलो कि इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस सी बराबर 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। x प्लस सी 180 होना चाहिए। x और x कितना हो गया, 2x, मतलब 180, 2x उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब मैंने 180 को क्या लिख दिया है, पाई लिख दिया है। अरे लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो c की वैल्यू क्या आ गई, पाई माइनस 2x। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2y। ऐसे सॉल्व करके पाई माइनस 2y होगा। अब देखिए हमसे क्या बोल रहा है, हमसे थीटा पूछा है। हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा वो पूछ रहा है। तो देखिए फिर से वही काम करना है जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में करा था। ये x है, x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180 होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180। सर ये कैसे करा, अरे जो बड़ा त्रिभुज है ना उन सबको जोड़ दिया। x प्लस वाई प्लस 40 बराबर 180, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। x प्लस वाई बराबर कितना होता है, 140 हो जाएगा। 40 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 40 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 140 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है त्रिभुज एक जो लीनियर पेयर होता है ना उसका आंसर कितना आता है, 180 आता है लीनियर पेयर। अब मान लेते हैं ये एक लीनियर पेयर है, ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, ये क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो इन सब का जो सम होगा ना वो कितना होगा, 180, मतलब पाई माइनस 2x प्लस थीटा प्लस पाई माइनस 2y बराबर 180। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लीनियर पेयर है ये। इसको जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये पाई से ये 180 को कट कर दो, ये पाई की वैल्यू ही तो 180 होती है, यहाँ पे लिखा है, तो 180 से 180 कट हो गया, बचा क्या, इस पाई की वैल्यू बची। पाई को मैं 180 लिख देता हूँ, लो 180 माइनस 2x माइनस 2y प्लस थीटा बराबर 0। ठीक है, 180 देखिए 2x माइनस 2y प्लस थीटा बराबर 180 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, प्लस का है, बराबर के उधर जाने पर साइन चेंज होता है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता करना है, थीटा पता करना है। तो देखिए 2x और 2y को भी हम बराबर के उधर ले जाते हैं तो थीटा बचेगा। थीटा इक्वल टू माइनस का 180 माइनस, देखिए माइनस का 2x है तो उधर जाके प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2y है बराबर के उधर के तो प्लस का 2y। हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। माइनस 180 प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले सकता हूं तो अंदर बचेगा x प्लस वाई।
अरे कोई ऐसा तो नहीं है जिसे समझ में नहीं आ रहा है, जिसके सर के ऊपर से जा रहा है? ये सारा मैं हमेशा धीरे धीरे समझाते हुए आ रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन दोबारा आ गया तो इसको तो थोड़ा स्पीड में मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी मैं पूरा समझा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। थीटा, अब देखिए माइनस का 180 ऐसी रहेगा, प्लस का 2 ऐसी रहेगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रखी है 140, गुणा कर दो 140 लिख दो 180। देखिए अब तो सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना आपका काम है। 180 माइनस का प्लस 4 दूनी 28, 140 दूनी 280। जब 280 में से 180 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा 100 आएगा। इसका मतलब जो थीटा है वो क्या आएगा 100 आएगा। इसका मतलब जो थीटा है वो क्या आएगा 100 आएगा। ये हमारा आंसर है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? अरे आपको समझ में आया कि नहीं आया? बहुत धीरे धीरे मैंने बताया है, ऐसी एक क्वेश्चन पहले भी बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले ले लें और उसके बाद इसको नोट कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आपको जिसका इंतजार रहता है। स्टार्टिंग में तो आप आ जाते हैं और बैठे भी रहते हैं, पढ़ते भी हैं, इसका फायदा भी आपको जरूर मिलेगा, और अंतिम क्वेश्चन का भी आपको इंतजार जरूर रहता है कि सुबह सुबह सर 9 बजे आ जाते हैं लाइव, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना, जिस काम को करने में ना आपको प्रॉब्लम हो वो आपके लिए अच्छा होता है, और जिस काम को आपको करने में मजा आता है ना वो अक्सर आपके लिए खराब होता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है सबको, दिन भर शॉर्ट्स देखना, रील देखना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो आपके लिए हानिकारक है। और जैसे ही किताब खोलते हैं वो आपको क्या लगता है बेकार लगता है, कौन पढ़े, लेकिन वही आपके भविष्य को संवारेगा और आपका जो फ्यूचर है ना उसको वही उजागर करेगा। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिए और करिए, इस पे दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है, इजी है। अब मैं आपको समझाऊंगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए यदि मैं इस लाइन को यहां मिला दूं, क्या ये ट्रायंगल बन गया? क्या ये ट्रायंगल बन गया? बिल्कुल बन गया। मैंने कहा ये 50 है, ये 60 है, कहीं से कुछ निकल रहा है, ये 50 और 60 का कुछ मतलब है? आपने कहा सर नहीं है, ठीक है। फिर अब कुछ और हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कहा आप लोगों से यदि ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा? आपने बोला सर यदि मैं 180 में से इसको माइनस कर दूं तो यही बचेगा। मैंने कहा पाई माइनस अल्फा। आपने कहा सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपके पास एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ये है। मैंने कहा ये अल्फा है तो ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि पूरा 180 होता है ना, ये पूरा कितना होता है 180 होता है। जब ये पूरा 180 होता है और ये अल्फा है तो 180 में से जब अल्फा माइनस करोगे तभी तो ये आएगा, ये वाला एंगल इतना। तो वही मैंने यहाँ पर करा है, ठीक है। क्या हम यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं पाई माइनस एक्स? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, देखिए आपको दिमाग लगाना होगा, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़े से अच्छा लेवल का ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोग हम इसमें और क्या कर सकते हैं, अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मैं भी इनको कहीं से देख के नहीं आता हूँ, और यहाँ पर ही बनाते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, और इसके बाद आपके सामने ही हम इनको सॉल्व करते हैं। तभी मैंने यहाँ पर देखिए आंसर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हमको इसमें दिमाग लगाना है, हम और इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 60 है, ये 50 है, ये पाई माइनस अल्फा हो गया। आप लोग भी दिमाग लगाइए, ठीक है। इसको आप लोग सोचिए, मैं भी इस क्वेश्चन को सोच रहा हूँ, ठीक है, और करने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन को। कुछ दिमाग लग सकता है इस पर, आप लोग लगा रहे होंगे।
कैसे दिमाग लगाना है इस पे। ये हो गया हमारा पाई माइनस एल्फा। इसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, और आप और इसको सोच सकते हैं आप लोग। अब देखिए, यदि देखिए थोड़ा सा दिमाग इस पर लग सकता है हमारा। ये देखिए, यदि ये पाई माइनस एक्स है और ये अल्फा है, देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से आप लोग देखना, यदि ये पाई माइनस एक्स है और ये अल्फा है तो ये एंगल कितना हो सकता है हमारा। अरे ये तो आप बता ही सकते हैं कि ये एंगल कितना हो सकता है। अरे बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं कितना होगा। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, पाई माइनस एक्स प्लस अल्फा। अरे पाई माइनस एक्स प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा? सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर समझ में आपको नहीं आया, मैंने कहा यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो बन गया ट्रायंगल। मैंने कहा इसको अभी ध्यान मत देना कि इस लाइन को मैंने इंक्रीज कर दिया आगे की ओर, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर तो होगा ना। अरे इसके बराबर तो होगा ना, बिल्कुल होगा। तो अब क्या हो सकता है, देखिए अगर ये पाई माइनस एक्स प्लस एल्फा है तो ये कितना होगा। मुद्दा तो ये है कि जो ये एंगल है ना, ये एंगल कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, बता सकते हैं आप लोग कितना होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। ये कितना होगा, इन सबको जब जोड़ेंगे ना तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180। तो यहाँ पर कितना हो सकता है ये एंगल, आप लोग ऐसे भी इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए एक लीनियर, इसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो पाई माइनस एक्स प्लस एल्फा प्लस थीटा बराबर 180, मतलब पाई। पाई से पाई कट सकता है, कट सकता है कि नहीं कट सकता है? इस x की हमें वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का अल्फा माइनस का थीटा, ये भी माइनस। अब माइनस का x बराबर माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस थीटा, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन फिर से हम इस क्वेश्चन में फंस गए। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, ठीक है, तो कुछ और हम ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक ही ट्रिक से इसको करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ हो रही है। देखिए कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। हम फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए हमें सब कुछ पता चल गया, ये एंगल और ये एंगल भी हमें पता है, ये एंगल भी और ये एंगल भी हमें पता है। तो क्यों ना हम ऐसे करें कि जो चतुर्भुज होता है ना, ठीक है, चतुर्भुज नहीं मतलब चार, एक बंद आकृति बनी हुई है, ठीक है, चतुर्भुज ही मान लेते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम ऐसा भी इसमें लगा सकते हैं, कैसा, जब इन सबको हम जोड़ें तो 360 आए, पाई माइनस एल्फा प्लस पाई माइनस एक्स प्लस एल्फा प्लस 50 प्लस 60 बराबर 360, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है, पाई और पाई कितना होता है, 2 पाई हो जाएगा, माइनस का एल्फा माइनस का एक्स प्लस का एल्फा बराबर 360, 6 5 है 13, 6 5 है 11, ठीक है, 60 और 50 कितना होगा, 110 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एल्फा से एल्फा हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई का मतलब कितना होता है, 180 होता है, माइनस का x बराबर 360 माइनस 110, ठीक है। जब ये 360 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 360 माइनस 110 माइनस 360 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 360 से 360 कट हो जाएगा तो x बराबर आ गया 110। यही हमसे पूछा था, 110, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कभी क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, सिंपल लॉजिक लग रहा था, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को इतना लेंथी बना देते हैं कि अपना खुद ही उस पर घूम जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप
क्वेश्चन को बार बार करेंगे ना, तभी आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये लाजमी है, कोई भी क्वेश्चन में हर कोई फंस सकता है। ठीक है, क्योंकि हम भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं, हम पहले से इनको करके नहीं आते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसी वजह से मैं आंसर लिख के नहीं लाता हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत पहले एग्जाम में पूछा हुआ था, तो इसको कैसे हैंडल करना है आपके सामने ये है। यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो सकती हैं। ठीक है, इनको हमको कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, आज की जो वीडियो थी काफी शानदार रही होगी। जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है वो आने वाली है साइन और कोसाइन रूल। काफी अच्छा चैप्टर है और हमेशा पेपरों में पूछा जाता है साइन रूल और कोसाइन रूल। हम आपको उसमें बताएंगे कि कैसे हमें पहचानना है, किस पर हम साइन रूल लगाएं और किस पर हम कोसाइन रूल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक आपसे बात है कि आपको ये क्लास कैसी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। जब क्लास ओवर हो जाती है उसके बाद कमेंट में आप अपना आंसर जरूर से लिखें, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।